चांसेस जब 40 हफ्ता से ज़्यादा हो जाता है प्रेगनेंसी का, तो उसके बाद पानी का कमी होना शुरू होता है, जिसमें बच्चा का डिस्ट्रेस बढ़ने लगता है, धड़कन कम होने लगता है बच्चा का। तो उसमें चांसेस रहता है कि बच्चा का पता चलता है कि अंदर नाड़ा फंस गया, गर्दन में नाड़ा फंस गया है। इसमें क्या होता है? नाड़ा हो जाएगा। शुरू। नमस्कार, अभी पकड़ी दाल रमजनिया हेल्थ सेंटर में है और आपको बता दें कि इसके पहले पुराने हॉस्पिटल में इस क्लिनिक का अति चल रहा था। अब नए भवन का निर्माण हो गया। हाल ही 30 जनवरी को इसका भव्य उद्घाटन हुआ था, जिसमें हमारे राज्य के माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी आए थे, इसका शुभ उद्घाटन किए। और यहाँ आपको बता दें कि डॉक्टर MM आलम सर के माध्यम से बहुत सारे डॉक्टर सभी बीमारियों को, अलग अलग बीमारियों का डॉक्टर यहाँ बैठना शुरू हो गया है। आज ही एक बच्चा ICU का शुभ उद्घाटन हुआ है और जो सर है, जो डॉक्टर साहब हैं, थोड़ा इनसे हम बातें करेंगे, हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले इनका हम परिचय जानने को, क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर इमरान आलम हुआ। मेरा MD पीडियाट्रिशियन है। हम बच्चा के यहाँ पे जो NICU का आज उद्घाटन हुआ है मेरे द्वारा, तो हमारी ही जिम्मेदारी रहेगा। हम NICU में अपना जो भी बच्चा मेरे अंतर्गत भर्ती होगा या उसका इलाज सब मेरे ही अंतर्गत चलेगा। हम उसका देख रेख के लिए हम ही रहेंगे यहाँ पे। NICU का है तो उसमें नवजात बच्चा, थोड़ा बड़ा बच्चा 5 साल 6 साल तक रहेगा। ICU भी है यहाँ पे, मतलब जन्म होने से लेके 18 साल तक सारा बीमारी जो भी बच्चे से संबंधित है सबका इलाज के लिए हम यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। प्रतिदिन सुबह, प्रतिदिन रहेगा, लगभग प्रतिदिन सुबह में हम यहाँ पे रहेंगे। जी। आपको बता दें कि सर बताया है कि जो सुविधा पकड़ी दाल में नहीं था, हमको लग रहा है कि ये पहली बार ऐसा सुविधा पकड़ी दाल में उपलब्ध हो रहा है डॉक्टर MM आलम सर के माध्यम से, कि बच्चा का जो NICU था वो नहीं था, लेकिन आज उपलब्ध हो गया है। आज से कंटिन्यू अब चलना शुरू होगा और मोतिहारी से चलकर सर प्रतिदिन सारे यहाँ बैठेंगे। सर अगर बच्चा जन्म होता है, कभी होता है कि जन्म होता है और बच्चा क्रिटिकल कुछ उसका तबीयत खराब होना हो जाता है, तो ऐसे में किस तरह के यहाँ पे 24 आवर्स हर चीज़ का सुविधा है। NICU में वार्मर का, जो नॉर्मल भाषा में शीशा बोलते हैं, वो सारा चीज़ यहाँ अवेलेबल है। ऑक्सीजन का व्यवस्था है, मॉनिटर, फोटोथेरेपी, जॉन्डिस का, हर चीज़ का, जो नवजात बच्चा से संबंधित बीमारी है उसका हर चीज़ का व्यवस्था है यहाँ पे। तो उसमें बच्चा जन्म होगा, किसी भी स्थिति, कैसी भी स्थिति रहेगी, हम लोग रहेंगे यहाँ मैनेज करने के लिए। इक्विपमेंट वाइज भी सारा चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है, मशीन ये सब। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा कि हम लोग जिसको बाहर भेजना पड़े। ऑलमोस्ट सारा चीज़ का यहाँ पे व्यवस्था है और सारा चीज़ का यहाँ पे इलाज हो जाएगा। लगभग हाँ, सुविधाओं का बच्चों को देने के लिए सभी हो जाएगा। लगभग सभी मशीन अवेलेबल है और डॉक्टर्स भी यहाँ 24/7 अवेलेबल रहेंगे। तो हर चीज़ का यहाँ पे मेरे देख रेख के में ये सारा चीज़ होगा। सर होता है कभी कभी गांव देहात में जो बच्चे, इसे महीना उसका जो डेट फिक्स हो जाता है कि इस महीने में जन्म होगा, बच्चा को जन्म नहीं हो पाता है और मरीज जब आपके पास आते हैं तो उसको बोला जाता है कि इसको जल्दी कीजिए तो ऑपरेशन कराइए। ऐसा भी होता है कि उसको नॉर्मल डिलीवरी भी किया जा सकता है? चांसेस जब 40 हफ्ता से ज़्यादा हो जाता है प्रेगनेंसी का, तो उसके बाद पानी का कमी होना शुरू होता है, जिसमें बच्चा का डिस्ट्रेस बढ़ने लगता है, धड़कन कम होने लगता है बच्चा का। तो उसमें चांसेस रहता है कि बच्चा अंदर ही अंदर डिस्ट्रेस बढ़ेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा का बर्थ एस्फिक्सिया, जो जन्म के समय बच्चा नहीं रोता है, इस तरह का शिकायत आता है। क्योंकि पानी जब कम हो जाएगा तो गंदा पानी बच्चा जब पी लेता है ज़्यादा, तो बच्चा जन्म के समय रोता नहीं है। नहीं रोने से परमानेंट ब्रेन डैमेज होता है, क्योंकि ब्रेन का कैपेसिटी है 30 सेकंड, ऑक्सीजन नहीं जाता है तो ब्रेन में डैमेज होने लगता है। तो बच्चा का जब ब्रेन डैमेज होता है तो वो परमानेंट होता है। तो उसी तरह का बच्चा हम लोग आज के डेट में सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा बोलते हैं, जो समय से न बैठ पाता है न चल पाता है। तो इस तरह का शिकायत होने का संभावना रहता है। सिजेरियन सेक्शन या ऑपरेशन करना एक सेफ उपाय है, लेकिन समय के हिसाब से हम लोग उसको देखते हैं। अगर 40 हफ्ता से ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि नॉर्मल कराने का, लेकिन अगर 42 वीक्स लास्ट है, पोस्ट टर्म बच्चा बोला जाता है 42 हफ्ता के बाद से, तो अगर उससे ज़्यादा हो गया तो फिर आपको सिजेरियन जल्द से जल्द करा लेना चाहिए। क्योंकि बच्चा की मृत्यु पेट के अंदर होने की या फिर बच्चा को जन्म होने के बाद प्रॉब्लम होने का संभावना बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। अच्छा, ऐसा केस में जैसे बच्चा का पता चलता है कि अंदर नाड़ा फंस गया, गर्दन में नाड़ा फंस गया है, इसमें क्या होता है? नाड़ा फंस जाता है तो नॉर्मल चीज़ होता है, बच्चा और माँ के बीच का एक कनेक्शन होता है, जिससे माँ के ब्लड से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन बच्चा को आता है और बच्चा का जो भी गंदा चीज़ रहता है, जो भी एक्सक्रीशन रहता है, वो बाहर माँ में जाता है और उसके माँ के किडनी के थ्रू साफ़ होता है। तो नाड़ा फंसना बहुत आम चीज़ है, बहुत रेयर चीज़ नहीं है। बच्चा पेट के अंदर चारों तरफ घूमते रहता है, तो गर्दन में नाड़ा फंसना आम बात है। ज़रूरी नहीं है कि नाड़ा फंसता है तो आपको सिजेरियन करना पड़ेगा, नॉर्मल भी डिलीवरी होता है, किया जा सकता है। जी बिल्कुल।
सर इसके पहले आपको बहुत बड़े बड़े शहरों में सुविधा होती थी, लेकिन अब तो गांव देहात में होने लगा है। पकड़ी दाल जो है एक ग्रामीण क्षेत्र है और हाल फिलहाल में इसको नगर पंचायत बनाया गया, पहले ग्रामीण ही था। और लोग घबरा जाते हैं कि इसके जो भी बच्चे हो तो बड़े शहरों में इसको इलाज कराए, यहाँ नहीं हो पाएगा, लेकिन अब सुविधा यहाँ लग गया है। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, जैसे जैसे डॉक्टर्स का अवेलेबिलिटी होते जाएगा, सुविधा अपने आप आते जाएगा। अगर यहाँ पे पहले बहुत सारे डॉक्टर्स का अभाव था, डॉक्टर्स नहीं बैठते थे, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम था। अब मोतिहारी से ही यहाँ आने में काफ़ी समय लगता था। अब रोड कनेक्टिविटी सब अच्छा हो जाने के चलते अब आना जाना आसान है। तो इसलिए अब डॉक्टर्स जब पहुँचेंगे दूर दराज जगह पे तो मरीज़ को भी आसानी रहेगा। क्योंकि नवजात बच्चा में दिक्कत क्या होता है कि शुरू का आधा घंटा 1 घंटा बहुत क्रिटिकल होता है। उस समय वो मैनेजमेंट, जन्म होते ही मैनेजमेंट खोजता है। अब यहाँ से अगर आप मोतिहारी ही ले जा रहे हैं या कहीं पे भी ले जा रहे हैं तो समय लगेगा, आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। तो उस समय तक अगर कुछ इस तरह का क्रिटिकल कंडीशन रहा, बच्चे का ऑक्सीजन कम है, मेंटेन नहीं कर रहा है, लंग्स मैच्योर नहीं है, तो इसमें संभावना रहता है कि बच्चा वहाँ जाते जाते तक उसको अनहोनी हो जाए, या फिर वहाँ पहुँचने पे इतना डैमेज हो चुका रहता है कि वहाँ पे संभालना मुश्किल हो। तो छोटे छोटे जगह पे अगर ये सेंटर बनना शुरू होगा और अच्छा सुविधा का होगा तो उसके लिए यहाँ के लोकल लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनका बच्चा और जच्चा दोनों सुरक्षित रहेगा। जब फैसिलिटी हर एक छत के अंदर सारा फैसिलिटी रहेगा तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। सर एक बार आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर इमरान आलम, MD पीडियाट्रिशियन है हम, और यहाँ पे रमज़ानिया में आज से हम सुविधा मतलब अपना सेवा देना शुरू करेंगे। मेरे अंदर NICU, ICU, बच्चे का PICU और क्रिटिकल केयर जो भी है वो हम यहाँ पे देख रेख करेंगे। चलिए आपको बता दें कि आप घबराते हैं किसी बीमारी में, बच्चा के बीमारी में, कि हम बड़े शहरों में जाकर इलाज कराएंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। डॉक्टर MM आलम सर ने पकड़ी दाल में, आपके ही पकड़ी दाल में सुविधा ला दिया है, जो प्रतिदिन बच्चा के सर हैं, जो नाम सर भूल, इमरान आलम, डॉक्टर इमरान आलम सर हैं, जो इस पकड़ी दाल में प्रतिदिन बैठेंगे। आज से इनका बैठना शुरू हो गया है, सेवा देना शुरू हो गया है। क्रिटिकली जो बच्चा नॉर्मल घर पे नहीं हो पाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि बड़े शहरों में जाए। जो बड़े शहरों में जो सुविधा आपको मिलता था आज अब पकड़ी दाल में मिलना शुरू हो गया है। आप एक बार इस हॉस्पिटल में आकर एक बार देखें इस पर कि इसका सुविधा क्या है। एक ही छत के नीचे बहुत सारी सुविधा इस हॉस्पिटल में लगाया गया है, जो कहीं ना कहीं सर के माध्यम से काबिल तारीफ है। और जो भी सुविधा होगा क्रिटिकली होगा और बहुत अच्छा होगा। एक बार आप इस हॉस्पिटल में आए और एक बार चेक करें कि आखिर इस हॉस्पिटल में सुविधा है या नहीं है। बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं लगाई गई है, बहुत सारे अलग अलग बीमारियों की मशीनें लगाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं सुविधा लेस ये हॉस्पिटल बना है पकड़ी दाल के धरती पर पहली बार, जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए सौभाग्य है और बहुत अच्छा दिन हो गया कि ऐसा पकड़ी दाल में पहली बार हुआ है। और हाल ही फिलहाल में आपको इस हॉस्पिटल का नए भवन में उद्घाटन हुआ है, जिसमें लगभग 10 डॉक्टर इस हॉस्पिटल में बैठे हैं और सभी अलग अलग बीमारियों का डॉक्टर यहाँ बैठेंगे। विशेष आप राजू मुखिया को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखकर आप कैसी प्रक्रिया देते हैं एक बार आ जाइएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर कीजिएगा। फिलहाल आप देख रहे थे घर घर तक न्यूज और अपना न्यूज। धन्यवाद।